चलिए है। सो इस वाले वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो डायरेक्टली ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि जब आप चैप्टर 5 पढ़ते हो ऑडिट का, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें आप पहले एसेट की ऑडिट करते हो, फिर लायबिलिटी की ऑडिट करते हो। तो उसमें कहीं ना कहीं लास्ट में एक जगह टॉपिक आपको मिलेगा ही, प्रोविजंस, लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आज मैं इसी वीडियो में, छोटा सा वीडियो होगा 5-7 मिनट का, इस वाले वीडियो में मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि सर लायबिलिटी, प्रोविजंस और कंटीजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जिनको क्लैरिटी नहीं है और वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विद इजी एग्जांपल्स कि आपको समझा सकूं। चलिए, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। चलिए, तो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। तो लायबिलिटी मेरा एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि आज मेरे ऊपर एक कर्ज चढ़ गया है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज मेरे ऊपर एक कर्ज चढ़ गया है। क्यों चढ़ गया है? ड्यू टू पास्ट इवेंट। मैंने पास्ट में कुछ किया था, किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया था, और मुझे उस बंदे को कितना अमाउंट देना है मुझे वो क्लियरली पता है। देखिए क्या क्या चीजें हैं, बहुत आराम से और बहुत पेशेंस के साथ इस चीज को देखिएगा और सुनिएगा। मैंने बोला लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज मेरे सर पे एक कर्जा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में कोई इवेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट एंटर किया है, और मुझे सामने वाले बंदे को कितना देना है ये मुझे क्लैरिटी के साथ पता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं। ये छोटू है। तो छोटू जनरल स्टोर में गया और वहां से ग्रोसरी लेके आया 500 रुपए की। अभी जनरल स्टोर वाले जो भैया हैं, ये हमारे काफी नोन पर्सन है। तो जनरली हम इनके यहाँ से जो ग्रोसरी लाते हैं तो हम तुरंत पेमेंट नहीं करते हैं, हम एक हफ्ते में या 2-4 दिन में पेमेंट कर देते हैं एक साथ ही। तो छोटू ने 500 रुपए की ग्रोसरी लाई और भैया ने 500 का बिल दे दिया ताकि रिकॉर्ड में रहे। ठीक है? अच्छा, अब ये क्या है? ये एक लाइबिलिटी है कि प्रोविजन है? देखिए, अगर कंटेंट को समझे तो लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्या छोटू ने 500 रुपए की ग्रोसरी अभी लाई, ठीक है? तो क्या ये लाइबिलिटी कल थी कि आज? अब लाइबिलिटी छोड़ दीजिए। छोटू 500 रुपए की ग्रोसरी लेके बस घर पे चढ़ा। ठीक है? तो जैसे ही उसने घर में एंट्री किया और मेरे सामने उसने सारी ग्रोसरी रखी, मेरे सर पे कर्जा चढ़ गया। ये कर्जा एक एक घंटा पहले, 2 घंटा पहले, एक दिन पहले नहीं था। ये कर्ज मेरे ऊपर छोटू के वहां से सामान लेने की वजह से चढ़ा है। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब अभी अभी एक कर्ज चढ़ा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और ये कर्ज इसलिए चढ़ा है क्योंकि छोटू अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भैया की दुकान से सामान लेके आया। तो वो इवेंट हो गया ना, वो पास्ट हो गया ना। 5 मिनट पहले मैंने बोला ना, तो वो पास्ट हो गया। और कितना देना है ये भी मुझे पता है। मुझे छोटू से पूछने की जरूरत नहीं, छोटू ने मुझे बिल दे दिया। और हमारे नोन पर्सन है तो एक विश्वास वाली भी बात होती है। तो 500 रुपए, ठीक है? तो ये होती है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब ये है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट की वजह से हो रहा है, और सामने वाले बंदे को मुझे कितना देना है ये मुझे क्लियरली पता है। ठीक है? अच्छा, अब बढ़ते हैं प्रोविजंस की तरफ। देखिए, प्रोविजन भी हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब आज मेरे ऊपर एक कर्ज चढ़ गया पास्ट इवेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि हमें कितना अमाउंट देना है ये हमें नहीं पता है, बट हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस। फिर से, ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब ये कर्ज अभी चढ़ा है, पहले नहीं था। पास्ट इवेंट की वजह से सामने वाले को मुझे कितना देना है ये मुझे नहीं पता, बट मैं उसको प्रेडिक्ट कर सकता हूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। मान लेते हैं कि मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, और मैंने वीवो फोन्स अराउंड 100 मोबाइल मैंने आज के दिन बेचा। आज के दिन मैंने 100 मोबाइल बेचा। और इस वीवो कंपनी की तरफ से एक वारंटी दी जाती है 6 मंथ की। और अगर कुछ भी मतलब
हार्डवेयर डैमेज नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर हार्डवेयर डैमेज। और भी कुछ डैमेज होता है तो वो सब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो जाएगा। तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है रिपेयर की 2000 की आती है। अब मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि 20% कस्टमर क्लेम करेंगे वारंटी, मतलब वो आएंगे और कुछ ना कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे। 20% का मतलब हुआ इस 100 का 20%, मतलब 20 लोग 20 कस्टमर, और हर कस्टमर की कॉस्ट एस्टिमेटेड 2000 है, तो यहाँ 40,000 का प्रोविजन बन गया। प्रोविजन क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अभी भी एस्टिमेटेड है, ये अभी भी एक्सपेक्टेड है, ये श्योर शॉट नहीं है। देखिए, मैंने प्रोविजन के बारे में आपको क्या लिखवाया है। देखिए, प्रोविजन एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। मैंने जैसे ही आज 100 मोबाइल बेचा, या जैसे ही मैंने मोबाइल बेचा, मेरे ऊपर एक कर्ज चढ़ गया कि भाई मुझे 6 महीने तक सामने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके देना होगा। तो ये मेरा ऑब्लिगेशन है, मुझे देना होगा। भले मुझे लेबर को पे करना है, भले मुझे मटेरियल और जो उसमें चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल, वो सब मुझे पे करना पड़ेगा। बट मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया आज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सामने वाले कस्टमर को मोबाइल बेचा है, तो पास्ट इवेंट है। कितना खर्चा आएगा? 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 3000 भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन और लायबिलिटी में बस एक ही चीज का डिफरेंस है, लायबिलिटी में आपको क्लियरली पता होता है सामने वाले को कितना देना है, प्रोविजन में आपको नहीं पता होता है सामने वाले को कितना देना है। आप सिर्फ क्रेडिट कर सकते हो बेस्ट नोन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस के हिसाब से। लास्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी। देखिए, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। पॉसिबल मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें दोनों इवेंट कवर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और डिफरेंस है कि कितना पे करना है ये भी आपको नहीं पता, और वो आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं कि पहली बात तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो भी ना भी हो। पास्ट इवेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इवेंट भी हो सकते हैं, और आपको कितना देना है ये आपको पता भी नहीं, और आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई केमिस्ट है, मतलब इनका अपना दवा खाना है, और इन्होंने एक पेशेंट बोल लीजिए, कस्टमर बोल लीजिए, तो उनको कुछ 1000-1100 रुपए की दवा बेची। अब दवा, मतलब ऐसे तो ये जेन्युइन दवा थी, सर्टिफाइड दवा थी, और एक्सपायरी भी नहीं थी। बट कस्टमर ने केस फाइल कर दिया कि इस केमिस्ट ने ऐसी दवा बेची है जो फिट नहीं थी मेरे लिए, और कॉम्पनसेशन ये भाई साहब क्लेम कर रहे हैं 10,000 रुपए का, मतलब 1100 की दवा के अगेंस्ट में 10,000 रुपए का कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये जो है, ये मैटर, ये डिस्प्यूट कोर्ट गया होगा। तो अब ऐसा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि इनको 10,000 देना ही पड़े, क्योंकि कोर्ट में गया है। अब कोर्ट में फिर ये केस चलेगा, ठीक है, कि केमिस्ट भी अपने कुछ एविडेंसेस रखेंगे, बिल्स है जो भी है रखेंगे, कस्टमर भी अपनी दलीलें रखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं शॉपकीपर के एंड से सोचूं, शॉपकीपर के एंड से, ठीक है, शॉपकीपर के एंड से सोचूं, तो शॉपकीपर क्या सोच रहा होगा? यार, लाइबिलिटी आ भी सकती है, पे करना पड़ भी सकता है, इस वजह से ये क्या हो गया? पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पे करना पड़ भी सकता है, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट इवेंट, ठीक है, बट कितना पे करना पड़े ये नहीं पता। देखो, वो कॉम्पनसेशन तो आप कहोगे सर 10,000 क्लेम कर रहा है, अरे 10,000 क्लेम कर रहा है, लेकिन कोर्ट जरूरी थोड़ा 10,000 ही दिलवाए, हो सकता है ज्यादा भी दिलवा दे, कम भी दिलवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बस एक जनरली एक पॉइंट और है आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपकी लायबिलिटी होती है और जो आपका प्रोविजन होता है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे। लेकिन जो आपका कंटीजेंट लायबिलिटी होता है ना, इसको सिर्फ हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। कहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट्स पे। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि लायबिलिटी और प्रोविजंस की बात किया जाए, ठीक है, तो ये हम प्रेजेंट करते हैं फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे। कंटीजेंट लायबिलिटी की बात किया जाए तो हम इसको डिस्क्लोज करते हैं कहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर कुछ और सोर्सेज देखें कि लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो
यहाँ पे देखिए प्रोविजन का मतलब क्या है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है विथ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने वीवो का मोबाइल बेचा तो ऑब्लिगेशन तो मेरे पर चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया, बट नहीं पता सामने वाला कब क्लेम करे, तो अनसर्टेन टाइमिंग है। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विद सर्टेन अमाउंट एंड सर्टेन टाइमिंग। ठीक है, वही चीज मैंने बोला, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मे और मे नॉट बी ऑब्लिगेशन, इस वजह से उसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोला जाता है। और कुछ अगर मेन मेन बातें करूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मैंने अभी समझाया था, और इसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो रिगार्डेड एज एन एक्सपेंसेस, रिगार्डेड एज एन लाइबिलिटी, डिस्क्लोज्ड ओनली। ठीक है, इसको हम एस्टिमेट, एक मिनट, हाँ देखिए, हाँ प्रोविजन है ना, तो प्रोविजन को एस्टिमेट कर सकते हैं, और ये तो प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, और ये कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, फिर ये अलग अलग एएस हैं, AS 29 है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी सिंप्लीफाई करने की, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर से बोला, मेरे टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑडिट में चैप्टर 5 जो था, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जब मैं पढ़ा रहा था तो कई सारे स्टूडेंट्स का मैंने जब फेस रीड किया तो उनको ये डिफरेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि वो सबको हेल्प करेगा। चलो, होपफुली आपको हेल्प किया होगा। ठीक है, और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपके सामने बस कुछ सेकंड्स के लिए स्लाइड ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, चलिए ठीक है, तो इस वाले शॉर्ट्स में, सॉरी, इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा। बाकी ठीक है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको और ऐसे कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान करता है, जो आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है। कोशिश करूंगा कि उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाने की। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।